चंडीगढ़ पीजीआई के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर रविंदर खैवाल को देश भर में पर्यावरण को लेकर काम करने को लेकर 11वां रैंक मिला है। 11वें साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने पर्यावरण को लेकर बेहतरीन काम किया है। वर्ल्ड में भी इनकी अच्छी रैंकिंग आई है और उससे पहले कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी पर्यावरण में काम करने को लेकर, रिसर्च को लेकर डॉक्टर खैवाल को मिल चुके हैं। इनसे हम अब बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको इतनी बड़ी रैंकिंग मिली है, इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। और पहला सवाल यही है कि ये एक बड़ी उपलब्धि के देश भर में 11वां रैंक मिला है पर्यावरण में काम करने को लेकर, और वर्ल्ड में भी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इस बार किन कामों को पहचाना गया जिस वजह से ये रैंकिंग आपको मिली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ मेरे टीचर्स का, मेरे स्टूडेंट का, मेरे संस्थान का और मेरे कोलैबोरेटर्स का और फंडर्स का, जिनकी वजह से आज ये जो रैंकिंग research.com ने की उसमें मेरी 11th रैंक आई। अगर हम बात करें प्रीवियस रैंकिंग की तो स्टैनफोर्ड स्कूपस रैंकिंग में 7th था मैं, और ग्लोबली 176 थे। तो ये जो क्राइटेरिया होता है ये नॉर्मली आपके पब्लिकेशन, एच इंडेक्स, आपके ऑथरशिप और उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है और आपका सोसाइटल इम्पैक्ट बेसिकली इन सबको मिलाकर बनता है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक मोटिवेशन देगा, लेकिन जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो है कि जो पर्यावरण संबंधित बीमारियां हैं उनके बर्डन को और उनसे होने वाली मौतों को कैसे कम किया जाए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने एयर पोल्यूशन पे काम करते हैं, तो एयर पोल्यूशन के रिस्क कैसे एस्टिमेटेड किए जाएं, उसके लिए हमने एक एक्सपोजर इंडेक्स दिया। इसके अलावा भारत सरकार के लिए जो आप देखेंगे कि एयर पोल्यूशन रिलेटेड इलनेस का जो डॉक्यूमेंट है वो पीजीआई में तैयार किया गया और वी प्लेड ए मेजर रोल इन दैट। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन जो प्रदूषण हैं उनके कारण नहीं, उनके निवारण पे हमारा मुख्य रूप से जोर रहता है कि किस तरह से हम जो एयर पोल्यूटेंट हैं, जो वाटर पोल्यूटेंट हैं या सोयल पोल्यूटेंट हैं, इनको कैसे रिमूव किया जाए या पॉपुलेशन जो एक्सपोज्ड हो रही है उसको कैसे कम किया जाए। अब जैसे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी थ्रेट उभर कर आ रही है, तो हम स्टेट की कैपेसिटी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी को बिल्ड कर रहे हैं कि वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूटेंट, सो दैट कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत ही स्वस्थ और आप कहें सुंदर रहे। सर, कोई उदाहरण के लिए कोई ऐसी आप रिसर्च बताना चाहेंगे कि जिसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला हो और राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों ने भी उसकी सराहना की हो, कोई ऐसा रिसर्च हो? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमने रिसर्च की उसको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में किस तरह से स्ट्रेटजी बन सकती हैं, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी एयर पोल्यूशन रिमूवल की, तो उसमें उसको इंक्लूड किया गया। तो ये हमारा जो वर्क था, इसमें हमने स्ट्रेटजी बताई थी कि किस तरह से हम एयर पोल्यूशन को जो मेगा सिटीज़ दिल्ली है या छोटे शहरों हैं उनमें कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ मेजर कंसर्न थे, जैसे कि हमारे जो रूरल एरिया हैं उनमें जो वुमेन होती हैं वो सॉलिड बायोमास फ्यूल को एक्सपोज्ड होती हैं, तो हमने उनके लिए स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरह से इसके एक्सपोजर को कम किया जा सकता है और इससे होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। और जो हमने कम्युनिटी में अपने मॉडल प्रपोज किए या जिस तरह से हमने काम किया, तो उसको अगर गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ अडॉप्ट किया, बेसिकली दे कैन मिनिमाइज द एसोसिएटेड रिस्क रिलेटेड टू द एयर पोल्यूटेंट और क्लाइमेट चेंज। अगर आप ओवरऑल रिसर्च की भी बात करें तो हमारी कुछ टेक्नोलॉजी भी हमने दी हैं, जैसे एक खैवाल मॉडल दिया है जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसके अलावा मैंने लो प्रेशर गैस क्रोमेटोग्राफी, आयन ट्रैप मास स्पेक्ट्रोमीटर की टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, जिसमें आप जो पोल्यूटेंट 60 मिनट में एनालाइज करते हैं उनको आप 10 मिनट में कर सकते हैं। तो इस तरह के हमने काफ़ी काम किए, और किस तरह से लोकल, रीजनल और आप कह सकते हैं कि ग्लोबल एमिशन कंट्रीब्यूट करते हैं और उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती हैं, उसके लिए पॉलिसी मेकर को गाइडलाइन दी। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रोफेसर रविंदर खैवाल, जिन्होंने बताया कि उनके किन कामों की वजह से उन्हें यह उपलब्धि मिली है। इनका जो रैंक है वो 11वां रैंक का है। इन्होंने बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए इनके द्वारा खास योजनाएं बनाई गई, और ना सिर्फ प्रदूषण कम करने के लिए बल्कि प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों और प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों को कम करने के लिए भी अलग से कई योजनाएं बनाई गई, रिसर्च का काम किया गया, और ना सिर्फ रिसर्च की गई बल्कि उस सारे काम को लोगों पर इम्प्लीमेंट भी किया गया। सरकारों ने उसे अपनाया और काफ़ी सराहना की, जिसके काफ़ी सकारात्मक प्रभाव परिणाम देखने को मिले, और जिस वजह से research.com की ओर से उन्हें देश भर में
11वीं रैंक मिली है, देश में सबसे बढ़िया वैज्ञानिकों में 11वां स्थान दिया गया है। तो इन सब कामों की वजह से उन्हें ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ET भारत।